हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटायर क्लासेस। आज है 23 सितंबर 2025 और आज हम लोग 23 सितंबर 2025 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है पहला 22 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 23 सितंबर, चौथा ऑप्शन है 24 सितंबर और अगला ऑप्शन है 25 सितंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 23 सितंबर, यानी कि 23 सितंबर को हम लोग राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाते हैं और ये हमारा 10वां आयुर्वेद दिवस है, 10th आयुर्वेद दिवस, जिसका आयोजन गोवा में किया जा रहा है। चलते हैं, कुछ फैक्ट देखेंगे इससे संबंधित। तो 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, जिसे अब हर साल एक निश्चित तारीख पर मनाने की घोषणा की गई है। पहले यह धनतेरस पर मनाया जाता था। इसके अलावा 23 सितंबर को राष्ट्रीय स्नैक स्टिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, ये इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, जो कि 23 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसको हम रेड पेन से कर देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वर्ल्ड स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में 42 किलोमीटर मैराथन में किसने स्वर्ण पदक जीता? पहला ऑप्शन है आनंद कुमार वेल कुमार, दूसरा ऑप्शन है क्रिस शर्मा, तीसरा ऑप्शन है धनुष बाबू, चौथा ऑप्शन है अवनी पंचाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा आनंद कुमार वेल कुमार, यानी कि आनंद कुमार वेल कुमार ने अभी वर्ल्ड स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप के 42 किलोमीटर मैराथन में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो ये आनंद कुमार का दूसरा गोल्ड मेडल है, सेकेंड। ठीक, इससे पहले भी आनंद कुमार ने 2 मेडल जीत चुके हैं। ठीक है, एक उन्होंने 1000 मीटर, पहला जो था 1000 मीटर में रिकॉर्ड समय में गोल्ड मेडल जीता था। 1000 मीटर के रेस में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। रिकॉर्ड समय जो था 1:24 और 92 था। ठीक है, और दूसरा इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था 500 मीटर स्प्रिंट श्रृंखला में। ठीक है, ये जो आनंद कुमार वेल कुमार है, इन्होंने अपना सफ़र स्टार्ट किया था सीमेंट बैडमिंटन कोर्ट से, सीमेंट बैडमिंटन कोर्ट से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में कौन सा देश भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 की मेज़बानी करेगा? पहला ऑप्शन है हमारा चीन, दूसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन है भारत, चौथा ऑप्शन है ब्राज़ील। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा भारत, यानी भारत 2025 के भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। ठीक है, अब ये जो सम्मेलन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? नई दिल्ली में हो रहा है। नई दिल्ली में हो रहा है और इसका नाम है BIRC, यानी कि भारत इंटरनेशनल राइस कन्वेंशन 2025। ठीक है, इसका आयोजन 30 से 31 अक्टूबर भारत मंडपम प्रगति मैदान, भारत मंडपम प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंदर एपीडा के सहयोग से IREF द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, भारत विश्व स्तर पर चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है और निर्यातक भी है, इसमें बासमती चावल भी शामिल है। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स तृतीय ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा वृक्ष उपहार में दिया है? पहला है कदम का वृक्ष, दूसरा है अशोक का वृक्ष, तीसरा है तुलसी का पौधा और चौथा है पीपल का पौधा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है हमारा कदम का वृक्ष। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पे ब्रिटेन के जो राजा हैं किंग चार्ल्स III उन्होंने कदम का वृक्ष दिया है। ठीक है, कौन से जन्मदिन के अवसर पे? 75 बर्थडे किसका था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बर्थडे। यह अब कदम वृक्ष के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। तो कदम वृक्ष जो है दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया का एक सदाबहार उष्णकटिबंधीय वृक्ष है। कहाँ का? दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया का सदाबहार उष्णकटिबंधीय वृक्ष है। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो होती है लगभग 45 मीटर होती है और इसका नाम जो है कदम वृक्ष का, वो वनवासी कर्नाटक में शासन करने वाले कदम वंश ने इसका नाम दिया था। यानी कि कर्नाटक के वनवासी में जो राजवंश था, जो शासन कर रहा था, कदम राजवंश, उसी ने इसका नाम दिया था, कदम राजवंश ने। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में कौन सा प्रथम अदम्य श्रेणी का FPV यानी कि फास्टिंग पेट्रोलिंग व्हीकल उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह पर जलावतरित किया गया है? पहला ऑप्शन है ICGS अदम्य, दूसरा ऑप्शन है ICGS सदम्य, तीसरा ऑप्शन है ICGS तलवार और चौथा ऑप्शन है ICGS आदिम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ICGS अदम्य। यानी कि ICGS अदम्य को अभी हाल ही में, जो कि ये पहला अदम्य श्रेणी का फास्टिंग पेट्रोलिंग व्हीकल है, उसको पारादीप बंदरगाह उड़ीसा से जलावतरित किया गया है। ठीक है, अब ये इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग लेंगे। तो टोटल अदम्य श्रेणी के जो 8 FPV बनाने का लक्ष्य रखा गया है अदम्य श्रेणी के। ठीक है, और ये पहला है अदम्य। इसका निर्माण जो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ठीक है, अब पाराद्वीप के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे हम लोग। पाराद्वीप जो उड़ीसा में एक बंदरगाह है, तो पाराद्वीप को 1966 में 8वां पोर्ट घोषित किया गया था भारत का। 1966 में 8वां पोर्ट। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है पाराद्वीप की 1962 में बीजू पटनायक जो हैं उड़ीसा के, स्वर्गीय बीजू पटनायक, उन्होंने की थी। ठीक है, ये जो है महानदी और बंगाल की खाड़ी के एकदम संगम पे है ये पाराद्वीप पोर्ट, और ये उड़ीसा का एकमात्र प्रमुख पोर्ट है पाराद्वीप। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस गांव को भारत के चौथे गांव के रूप में समर्पित किया है? पहला ऑप्शन है मोढेरा, दूसरा ऑप्शन है मसाली, तीसरा ऑप्शन है धरनई, चौथा ऑप्शन है धोरडो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है धोरडो। यानी कि अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने धोरडो को,
ठीक है, भारत के चौथे सौर गांव के रूप में समर्पित किया है। ठीक है, पीएम मोदी ने गुजरात के भावनगर में, ठीक है, समुद्र से समृद्धि तक कार्यक्रम के दौरान धोरडो को सौर ग्राम के रूप में समर्पित किया है। तो ये समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में इसकी घोषणा हुई है। समुद्र से समृद्धि ये कार्यक्रम कहाँ हुआ है? भावनगर। अब बाकी के भी गांव हम लोग देख लेंगे। तो बाकी के जो 3 गांव हैं, पहला है मोढेरा, दूसरा है हमारा सूखी, और तीसरा गांव है मसाली। इसके बाद धोरडो जो है गुजरात का चौथा सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है। ठीक है, अब धोरडो जो है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे हम लोग। धोरडो के बारे में, जो चौथा सौर गांव बना है, ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कच्छ की खाड़ी में, ठीक है, और इसको यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO ने इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में रवि कृषि मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पहला ऑप्शन है हिसार, दूसरा ऑप्शन है गाजियाबाद, तीसरा ऑप्शन है नासिक, चौथा ऑप्शन है आज़ादपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हिसार, हरियाणा के हिसार में। ठीक, इसका उद्घाटन जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा किया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट है, हम लोग देखेंगे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों को कृषि विविधीकरण अपनाने और मोटे अनाज उत्पादन को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है, हर घर छांव हर घर फल योजना के अंतर्गत 22 जिलों के 110 गांवों में 55,000 फलों के पौधे वितरित किए जाएंगे। दत्तोपंत ठेंगड़ी कृषि उद्यमिता केंद्र, कल्पना चावला महिला छात्रावास और देवी अहिल्याबाई होलकर महिला छात्रावास का उद्घाटन किया गया इसी अवसर पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाली कौन सी महिला खिलाड़ी बनी है? पहला ऑप्शन है स्मृति मंदाना, दूसरा ऑप्शन है अंजलि शर्मा, तीसरा ऑप्शन है शुभांगी कुलकर्णी, चौथा ऑप्शन है शुभलक्ष्मी शर्मा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? स्मृति मंदाना। ठीक है, तो स्मृति मंदाना जो हैं वो हाल ही में सबसे तेज शतक लगाने वाली कौन सी महिला खिलाड़ी बन गई हैं? पहले नंबर की। इन्होंने 50 गेंद पे ठीक है शतक लगाया है, शतक। और इससे पहले ये रिकॉर्ड जो था विराट कोहली के नाम था। विराट कोहली जो थे उन्होंने 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोहली ने 52 गेंद में 100 रन मारा था, 52 गेंद में। कब? 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और ये जो मैच हुआ है स्मृति मंदाना का, उन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया के वनडे जो मैच हो रहा है उसमें तीसरे जो वनडे मैच है उसमें ये शतक मारा है 50 गेंद में। ठीक है, तो ये सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता दी है? पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जो है उसने पैलेस्टीन को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है। ठीक है, और अभी तक जो यूनाइटेड नेशन है उसके 140 से अधिक देशों ने
ठीक है। पैलेस्टीन यानी फिलिस्तीन को एक संप्रभु और एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत ने दी है कि नहीं, तो हाँ भारत ने दी है। तो भारत ने कब दी थी फिलिस्तीन को एक संप्रभु स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता? तो भारत ने 1988 में इसको मान्यता दे दी थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का हाल ही में ITBP का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? पहला ऑप्शन है राहुल रसगोत्रा, दूसरा ऑप्शन है प्रवीण कुमार, तीसरा ऑप्शन है मनोज यादव, चौथा ऑप्शन है तुषार मेहता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है प्रवीण कुमार। इनको ITBP यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस का महानिदेशक बनाया गया है। बाकी के भी ऑप्शन देखेंगे हम लोग, जैसे मनोज यादव क्या है, RPF के हैं, RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसके महानिदेशक है। तुषार मेहता क्या है वर्तमान समय में? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ आज का करंट अफेयर्स। ठीक है, और इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। आप लोग वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।